आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई सफलता, कोई शांति, कोई खुशी। क्या हमने कभी सोचा है कि ये चीजें हमारी अपनी ही चाबी हैं? यह चाबी है हमारा मन। यह एक अदृश्य शक्ति, एक ऊर्जा है जो विचार, भावना और इच्छा देता है। जरा सोचिए, एक शक्तिशाली घोड़ा है बिना सवार के। वह घोड़ा उधर उधर भागेगा, तबाही मचेगा। पर एक कुशल सवार के साथ वही घोड़ा जीत सकता है, लंबी यात्रा कर सकता है। हमारा मन भी वैसा ही है। मन को समझना, अपनी सबसे बड़ी शक्ति पहचानना। असल ताकत हमारा मन है। यह अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने मन को जानने की यात्रा। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। जिस तरह बगीचे में हम जो बीज बोते हैं, वैसे ही पौधे उगते हैं। उसी तरह हमारे मन में जो विचार रूपी बीज बोए जाते हैं, वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे विचार अचानक कहीं से नहीं आ जाते। वे हमारे अनुभवों, शिक्षा, आसपास के लोगों और जानकारी से बनते हैं। अगर हम दिन भर नकारात्मक खबरें देखते हैं, तो हमारे मन में भी नकारात्मक विचारों के बीज ही पड़ेंगे। ये विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। जब आपके मन में यह विचार आता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपके अंदर डर पैदा होता है। इसके विपरीत, जब आप सोचते हैं मैं कोशिश तो कर सकता हूं, तो आपके अंदर आशा जागृत होती है। जब हमारा मन अशांत होता है, तो वह एक तूफानी समुद्र की तरह होता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो वह एक स्थिर सरोवर की तरह होता है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। दूसरा प्रभावी तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर रात सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आज मुझे अच्छा भोजन मिला। आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात की। मैं स्वस्थ हूं। मनोविज्ञान कहता है कि यह तरीका उल्टा है। प्रेरणा कर्म का इंतजार नहीं करती, बल्कि कर्म करने से प्रेरणा आती है। प्रेरणा पाने का शक्तिशाली तरीका है बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। छोटे छोटे कदम इसे आसान बनाते हैं। अपने क्यों को स्पष्ट रखना सबसे बड़ा स्रोत है। आप यह काम क्यों करना चाहते हैं? ताकि मैं अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सकूं। यह शक्तिशाली क्यों है। क्यों जितना भावनात्मक होगा, प्रेरणा उतनी लंबी चलेगी। हमारा जीवन हमारी आदतों का ही कुल योग है। छोटे छोटे निरंतर प्रयास ही समय के साथ एक बड़े और स्थायी बदलाव को जन्म देते हैं। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। मैं रोज बस 2 मिनट के लिए अपने व्यायाम के कपड़े पहनूंगा। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होगी। यह इसका मतलब है कि आप इन भावनाओं से अभिभूत नहीं होते। आप गिरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वापस कैसे उठना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग आत्म आलोचना की बजाय आत्म करुणा का अभ्यास करते हैं। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे अच्छा मित्र भी। चुनाव हमारे हाथ में है। डायरी लिखना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, ये छोटे छोटे उपकरण हैं जो हमारे मन के तूफानों को शांत कर सकते हैं। याद रखें, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक उत्सव है जिसे मनाना है। और जब आपका मन आपका मित्र होता है, तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने अंदर की शांति और आनंद के स्रोत से जुड़ जाते हैं। यही मन को साधने का और एक सार्थक जीवन जीने का असली रहस्य है।